नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लॉजिकल एग्रो फार्म पे। दोस्तों, आज हम आए हैं चोमू से आगे एक चिमनपुरिया गांव है। वहां पे हमें एक बहुत ही युवा फार्मर मिले हैं जो कि अपने यहाँ पे गुजरी नस्ल की बकरियों का छोटा सा एक सेटअप कर रखा है। इस हर्ड पे लगभग 7, 8 या 10 के आसपास बकरियां हैं और अभी उनसे हमें कई सारी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, उनके पास बकरियों के साथ साथ कुछ गायें भी हैं, बट हम मोस्टली, जैसा कि आपको पता है, कि हम उनकी जो नॉलेज है गॉट फार्मिंग से रिलेटेड, उसी की सारी डिटेल आपको शेयर करेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सारी वीडियो हमारी जो भी बकरी पालन से रिलेटेड है, सारी डिटेल आपको हम अपने चैनल पे आपको देते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं भाई से और उनके बकरी पालन की जर्नी शेयर करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं उनके फार्म पे। एक ये छोटी सी एक यूनिट है जहाँ पे लगभग अ, करीबन 10 एक बकरियां हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम नीरज मीणा है। नीरज मीणा। जी। और चिमनपुरा आपका गाँव है? जी, चिमनपुरा ये ग्राम है अपना, चोमू तहसील और जयपुर जिला। जयपुर जिला। जी। एक बार आपकी बहुत ही यंग युवा हैं जो कि गॉट फार्मिंग के अंदर आए हुए हैं, और इनसे मैं भैया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट। देखिए, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड में बीएससी हूँ और एमएससी केमिस्ट्री से हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। राजस्थान यूनिवर्सिटी। जी, उसके बाद मैंने नेट कम क्वालिफाइड हूँ और अभी मैं जो है राजस्थान में जो सचिवालय उसमें अकाउंट सर्विस में पोस्टेड हूँ। ओके सर। सर, आपके फार्म पे जो आप गुजरी नस्ल की बकरियां मेरे को देखने को मिल रही है, लगभग कितनी आपके पास यूनिट, इस यूनिट में कितनी बकरियां हैं और बकरे हैं? देखिए, यूनिट का ऐसा है, अपन बात करें यदि छोटी बड़ी को सारे मिलाकर ही, तो ये क्लस्टर जो है इसमें लगभग क्वांटिटी होगी अपने, कुछ एक बच्चे छोटे जो है 2 से 3 महीने के अंदर भी है, 18 से 19 पीस के आसपास होंगी, 18 से 18 19 से के 19 आसपास। एनिमल आपके यहाँ पे जी। हैं। और ये जो कब से आपकी शुरुआत हुई बकरी पालन में? आपका, जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, और देखिए, इसकी कैसे स्टार्ट हुई? शुरुआत की बात करें तो ये जहां तक शुरुआत की है तो ये मेरा लगभग 2020 के आसपास में जो है मैंने इनके ऊपर मतलब इनको रखना शुरू कर दिया था। लेकिन पहले ये मान के चले कि मेरे पास कच्ची ब्रीड थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मैंने ब्रीड में जो आगे जो सुधार किया है और अभी जो मतलब कि जो इस लेवल पे जो आप देख पा रहे हैं, जैसे आप कलर पैटर्न देख पा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देख पा रहे हैं, फ्रेम देख पा रहे हैं, इस पे जो मेनली मेरा फोकस हुआ है, ये गत 2 वर्ष के आसपास मैंने प्रॉपर, आप ये मान के चलिए कि इस पे एक फर्स्ट व्यू ओपिनियन लेके मैंने पिछले 2 साल से प्रॉपर इसके ऊपर काम करना शुरू इस पे किया वर्क किया है, जी। और इस पे आप इसने, यानी इसकी जो ब्रीड है जी। उसका पूरा आपने प्रॉपर तरीके से जी। स्टडी करी है, इनके पैटर्न्स के ऊपर, इनकी जो लेंथ है, ये सारी डिटेल्स, राइट? जी। और उस दौरान आपने शुरुआत कितने एनिमल से किया था, जब आपने ये पहले शुरुआत, था या फिर कैसे कहीं देखिए से? शुरुआत में जो है कई मेरे जो फ्रेंड सर्किल है वो लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे थे, ठीक है। जब उनके पास में गया तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि उनसे कुछ सीखा या कुछ अपना अंदर से कुछ रुझान हुआ, उसके बाद मैंने इन पे काम करना शुरू किया, ठीक है। तो शुरू मैंने इनिशियल ये मान के चलिए कि आप 2 बकरी के आसपास, शुरू में 2 बकरी से मैंने ये काम शुरू किया था, ठीक है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा और जैसे जैसे मुझे इनमें कुछ ये मान के चले कि कुछ नई चीजें मिली, ठीक है, और इनमें कुछ रुचि मिली, हॉबी मिली, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे ये काम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा सर, जैसे आपकी स्टार्टिंग हो गई, ये होगी, आपने फिर गुजरी नस्ल को ही क्यों चुना? देखिए, गुजरी नस्ल का चुनने का सबसे बड़ा कारण ये है, फर्स्ट जो सबसे पहली चीज है वो फर्स्ट लाइनअप है इसकी ब्यूटी, ठीक है। सुंदर। देखिए, जैसे आपको पता है, जैसे राजस्थान में और भी ब्रीड है, जैसे अपन बात करें तोतापुरी है, नागौरी है, ये अपने कुचामन है जिसका सब टाइटल कुचामन हो गया, ठीक है, गुजरी भी है। लेकिन सबसे अपन फर्स्ट लाइन व्यू की बात करें तो ब्यूटी, ठीक है, और सेकंड है इसका कलर पैटर्न, ठीक है। तो ये जो है अपने आप को कहीं ना कहीं कुचामन और वो जो अपने और नस्लें हैं सिरोही वगैरह, उससे अपने को एक बेटर स्टैंड पे अपने को डिजर्व करती है। तो सबसे बड़ा कारण ये है इनका कलर पैटर्न, सुंदरता, और तीसरी जो सबसे अच्छी चीज है वो एज ए टाइम, मतलब प्रेजेंट टाइम में बात करें, जो भी अपने को काम करना होता है वो काम करते हैं अपन, किसी चीज की क्या डिमांड है मार्केट में उस हिसाब से। और अभी बात करें ना तो पीक टाइम है अभी गुजरी का मार्केट में जी, चाहे वो मेल लो फीमेल लो, उस हिसाब से फिर अपना जो है गुजरी पे काम करने का अपना मानस था। और इसकी इम्यूनिटी पावर कैसी है? देखिए, इम्यूनिटी पावर मेरे हिसाब से तो इसकी, अपने जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो इसकी इम्यूनिटी की बात करें तो जो राजस्थान का अपना एटमोस्फियर है उसमें हाईली कंफर्टेबल, बिल्कुल आसानी से सेट है, ठीक है। बाहर की मैं, जी बाहर की मैं कह नहीं सकता, ठीक है। अब कई बार जैसे मेरे पास
यूपी, वहां से कई अनगिनत कई लोग आते हैं, तो मैं वहां की नहीं कह सकता, लेकिन मैं राजस्थान के हिसाब से देखिए सबसे पहली तो इसकी चीज है कि हरी पत्ती, ठीक है। और ये चीज अपने को पता है कि राजस्थान में ये इजीली बहुतायत से है, तो बहुतायत मिल सबसे जाएगी। बड़ा तो ये है कि राजस्थान में जो इजीली सुटेबल है, चाहे से वो आप इनका रेजिडेंस लो आप किसी डिजीज के प्रति, ठीक है, और एटमोस्फेयर प्रति, वातावरण के प्रति आराम से सेटल है। अच्छा जी ठीक है सर। अभी जो आपके पास ये करीबन मदर गोट्स कितनी इसमें से टॉप? देखिए, मदर गोट्स है मेरे पास, इसमें बात करें तो मदर गोट्स टोटल मदर गोट्स है, आप सिर्फ इसमें से एक हटा दे, ये जो पट है, ठीक है, ये अच्छा खाली है और अभी 2 दांत के आसपास है। इसके अलावा सब ये आप मान के चलिए कि सब डिलीवर है, और ओके। इसमें लगभग 6 बकरी अभी एट ए टाइम में डिलीवर है। एक ब्याने वाली है जो आपने सामने देख पा रहे हैं, ये अच्छा ये वाली बकरी जी। अभी भी आने वाली है। और अभी ये जो है लेट भी आएगी 2 से 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जी। ये यानी अप है, यानी हाँ, ये क्रॉस है, अभी क्रॉस लोडेड है, है अपने ब्रीडर से है। जी, अपने ब्रीडर से क्रॉस है ये। अच्छा सर। अच्छा बकरियों के अंदर जैसे ये एक अच्छी यूनिट है जिससे एक नया फार्मर अगर स्टार्ट करना चाहे ना तो वो इस यूनिट का एक एग्जांपल ले सकता है और इजीली। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब शुरुआत में कोई बंदा स्टार्ट करे तो उसको कितने से लगभग स्टार्ट करना चाहिए, या फिर हाँ यही क्वेश्चन है कि कितने से स्टार्ट करें अपन? देखिए, शुरुआत में स्टार्ट करने की बात मान के चले, कई बार होता क्या है कि क्लस्टर में जैसे गुच्छे में लेते हैं अपन 10-5, तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन और जैसा कि सेटअप के हिसाब से है कि यदि आपको गुजरी ब्रीड के ऊपर काम करना है, तो मेरी राय या मेरी मानसिकता के हिसाब से आप शुरू में 2 या 3 से जानवर से स्टार्ट करें, तो वो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। सब ये 2 या 3 से फिर उससे जी। अपने क्लस्टर को आगे जी। बढ़ाए, इम्प्रूव उनके बच्चे हैं। आप उनमें ये है कि उसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पे मान लीजिए जैसे 2-3 जानवर लिए, तो उन्हें क्या अपने को फीडिंग से उसका फीडिंग शेड्यूल क्या रखना है, क्या है, वो मतलब सारी कि चीज वो सीखे, बेटर रहेगा 2 वो से 3। प्रैक्टिकल के तौर पे हाँ, अपन उनसे अपन बजाय ट्रेनिंग हो करता कि सकती है अपन 10 से 15 पे काम करें, वो मेरे हिसाब से 2-3 से स्टार्ट करें, जैसा वो कि बेटर आपने रहेगा। शुरुआत में ये जी। चीज की थी। अच्छा इनकी वैक्सीनेशन वगैरह की डिटेल्स आप बताएंगे, कैसे देखिए आप कहाँ करवाते हैं? देखिए वैक्सीनेशन डिटेल ये है, वैक्सीन में इनकी खुद करता हूँ, ठीक है, आप ही इनकी खुद करते जी, हैं? इनकी साल भर में मैं 3 बार वैक्सीन करता हूँ, ठीक है। पहला हो गया एक ईटी, वो मैं खुद से कर लेता हूँ। दूसरा हो गया अपने एफएमडी वगैरह, और एक तीसरा लगता है पीपीआर पीपीआर। जी। ये वैक्सीन मैं खुद ही कर लेता हूँ। और डिवार्मिंग है, डिवार्मिंग इनकी मैं 1 साल में 3 बार करवाता हूँ, ठीक है। प्रेग्नेंट की अलग मेडिसिन से, और जो खाली है उसकी अलग मेडिसिन से। डिवॉर्मिंग के लिए आप जो अपना एबेंडाजोल देखिए, और ये डिवार्मिंग के लिए बात करें तो अलग अलग अल्टरनेट टाइप? में हाँ वो, ताकि उसका एक कारण ये है कि अलग अलग से यूज करने के, कई बार मेडिसिन अपन यूज करते हैं तो जानवर उसके लिए क्या है कि अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस ले तैयार लेता है, कर मतलब लेता कि है, वो रोग उसको मतलब कि प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधकता ले आता है, वो बना काम नहीं जाता है, करवाती। नेक्स्ट तो टाइम वो काम नहीं करता। बात करें इनकी तो एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, और इसके अलावा जो अपने नीलजान आती है, ये तीनों नीलजान। मेडिसिन में यूज करता हूँ। अल्टरनेट नीलजान करते का हैं प्लस पॉइंट ये है कि नीलजान और प्रेग्नेंट जो इसमें में। फेनबेंडाजोल है, ये प्रेगनेंसी सेफ है। हाँ तो अल्टरनेट में यूज करता हूँ। साल भर में मैं जो है इनकी 3 बार डिवार्मिंग करवाता हूँ, ठीक है। 4-4 महीने के अंतराल में। अच्छा आपने जो चूना वगैरह का छिड़काव करते हैं सर आप? देखिए, चूना वगैरह का छिड़काव इसमें ये है कि मैं सब पहले तो सबसे अच्छी चीज है कि इनके जो टिक्स वगैरह वर्म्स जो होते हैं उनके लिए मैं या तो बाहर ही। आइवरमेक्टिन या वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। ये जैसे प्लेटिनम वगैरह हो गया वो। इसके अलावा हर 10 से 15 दिन बाद में जो अपने पेस्टिसाइड के लिए एक पाउडर आता है, ठीक है, उसको ठीक है। हल्का सा अपने जो रेतीली मिट्टी है उसमें मिला के, और 10 से 15 दिन बाद में मैं इसको छिड़क हाथ से दे। छिड़कता रहता हूँ, ताकि इसके ये जो मैंगन वगैरह जो ये कंपोस्ट की वजह से जो हल्के से कीड़े। इसमें कोई हर्ब्स वगैरह कोई कीड़े मकोड़े वो होते हैं, उनका थोड़ा निस्तारण हो जाता है। बाकी सबसे अच्छा है कि इनके लिए आप आयुर्वेक्टिन वगैरह इनके लिए जो है वो यूज करें, रिंग और सर इसके आप लिए। अपने फार्म की कोई अच्छी अभी इस बकरी की डिटेल बताइए, कोई पुरानी या अच्छी स्ट्रॉन्ग जो जो कि आप देखिए, बताना डिटेल की बात करें तो मेरे जैसा कि दर्शक भी आपके देख पा रहे हाँ हैं, हाँ बकरी की क्वालिटी जो है हाँ अपने उसी सामने हिसाब क्या से है। इनकी लेंथ जैसे और लेंथ आप इसी बकरी को ले लीजिए, ठीक है। हम्म। जैसे ये बकरी आज अमूमन जैसे बात करें तो पीछे इस थोड़ा। बकरी की हाइट मेरे हिसाब से हाँ तो ये 30 हाँ जी 39 के आसपास इसकी हाइट है। हम्म। 39 हाइट गुजरी में रेयर ऑफ द रेयर मिलेगी, ठीक है, और इनकी इजी गोइंग मिलेगी नहीं। फीडिंग कितने होते हैं लगभग किडिंग बच्चे? ये इसने पिछली बार 3 बच्चों को जन्म दिया था, 3 बच्चों 2 को मेल 1 फीमेल फीमेल। जी। अच्छा और चारे में आपके पास चारे में ये है, सुबह इनको मैं खिलाता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं एनिमल में डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं, अपने पास जो है मुर्रा बेफेलो गाय वगैरह भी है। तो सुबह जो मैं इनको जो फीड देता हूँ उसमें, जैसा मैं हर बार दर्शकों को बताता रहता हूँ, उसमें अपने गेहूं का दलिया हो गया, बिनोला हो गया, मक्के का दलिया हो गया, ये पका के मैं इनको सुबह खिलाता हूँ बकरियों को भी जी। जी सो। उसके बाद इनको जो अपना आता है गुआर का नीरा, गुआर का भूसा जिसे अपन बोलते हैं, वो मैं सुबह खिलाता हूँ।
उसके 1 घंटे बाद। और शाम को जो है, जब गर्मी का और बारिश का मौसम होता है तो हरी पत्ती में जौ मिला के, और जब सर्दी होती है तो हरी पत्ती में बाजरा मिला के, ये मैं इनको फीडिंग शेड्यूल में इनको फीड देता हूँ। इसके अलावा पानी की बात करें तो जैसे अभी सर्दी है तो सर्दियों में जो इनके जो पानी है पीने का, उसमें अपने जो मेथी आती है उसके मैं वो पिसा हुआ बिल्कुल पेस्ट बना के आटे टाइप में वो मिला के इसमें डाल देते जी। हैं। दोस्तों सर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है। सर आपके यूट्यूब चैनल के बारे जी, में मेरा बताइए। खुद का यूट्यूब चैनल है अपने पपड़ी गोट फार्म नाम से। पपड़ी गोट फार्म के जी, नाम से। पपड़ी गोट फार्म नाम दोस्तों से। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे पपड़ी गोट फार्म के बारे में, वहाँ पे आपको बहुत ही इंशारी बकरियों की बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस देखने को मिलेगी। तो आप प्लीज़ चैनल पे जाएं और सब्सक्राइब करें। सर मैं एक फाइनल आपके ब्रीडर के बारे में डिटेल जानना चाहता हूँ कि इसकी कितनी एज है और लगभग कहाँ से आपने लिया था, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखिए, मिल जाए तो। ब्रीडर की बात करें तो ब्रीडर अभी अपना जो है छठे दांत लगा रहा है, ठीक है। अच्छा। मतलब कि छठे दांत इसने कर लिए होंगे या लगा रहा है। इसकी डिटेल की बात करें तो इसका बॉडी वेट होगा लगभग 90 केजी के आसपास। 90 अभी kg। हुआ क्या है कि दो बकरियां क्रॉस हुई है तो मे भी पॉसिबल कि थोड़ा डाउन हो जाए। डाउन हो जाए। सही बात है। हाइट की बात करें तो ये 42 से ज्यादा और 43 से कम राउंड फिगर में मान के चलिए कि आप 42 के आसपास इसके हाइट आएगी। और ब्लड लाइन की बात करें तो ये जो है अपने अभी जो गुजरी ब्रीडिंग से जुड़े हुए जो भी अपने राजस्थान के जो लोग हैं उनको पता है कि अभी जो एक फोबिया सा चल रहा है, एक क्लस्टर उठा हुआ है, बिल्कुल एक उठाव क्या यस यस यस। दानपुरा ब्लड लाइन का, ठीक है। तो ये दानपुरा। उस ब्लड लाइन से है। इससे पहले जो मेरे पास ब्रीडर था राजा, हाँ हाँ। ये उसी ब्रीडर की का ब्लड लाइन से है। जो राजा का बाप था, जो राजा का बाप था वो इसका दादा है। दादा है। अच्छा, इसका पंच फेस वगैरह ये काफी जी। उभरा हुआ है। संदीप देखो इसकी ब्यूटी, आप दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। देखो मेन बकरों के अंदर क्या होता है, हाइट, उनका रुआब, उनका रोमन फेस, उनकी जो यानी कि लाइक आप देख सकते हैं अच्छे सींग है। थोड़ा सा मैं आपको ये बाहर निकाल के आपको कवर कर, थोड़ा सा ये है जिद्दी, लेकिन मैं फिर भी दर्शकों के लिए थोड़ा सा हाँ वो करता हूँ। देखिए ब्रीडर को अपना कंट्रोल। ब्रीडर, देखिए ब्रीडर का जो सबसे बड़ा रोल होता है, मैं इस आपके चैनल के मार्फत में कई लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए ब्रीडर का सिर्फ एक मायदा है क्या, कि बकरी क्रॉस होनी चाहिए और बच्चा देना चाहिए। बकरे के मार्फत में आपको ये बताना चाहता हूँ कि असली ब्रीडर क्या होता है। पहले सबसे बड़ा जो ब्रीडर का रोल होता है वो फेस का होता है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि यार गुजरी में इतना फेस आता नहीं है, ठीक है। ये आप इसका थोड़ा सा चेहरा चेक करिए तो अंदर की तरह दसा हुआ, ठीक है, जो अपने आप में कई लोगों को ये भ्रमित करेगा कि ये तोतापुरी ब्लड लाइन से है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप इसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, ये 101% प्योर गुजरी है। दूसरा रोल आ गया कानों का। कानों की आप लेंथ देख पा रहे हैं, ठीक है। और सबसे जो मेन रोल होता है ब्रीडर का वो पैरों का। ये जो आप बात करेंगे इसके शोल्डर की, ठीक है, क्लेविकल बोन की आप चौड़ाई देखिए, ठीक है। ये जितना मजबूत होगा ब्रीडर अपने आप में उतना मायदा रखेगा। ये देख पा रहे हैं ब्रीडर, थोड़ा सा मैं इसको खोलूं तो ये थोड़ा सा हरकत करेगा, इस वजह से मैं इसको नहीं खोल रहे हैं। इसके जो टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल की बिल्कुल आप देखिए, टेस्टिकल इसके जो है बिल्कुल। हाँ। ये देखिए ये चीज भी नोटिस करने की होती है क्योंकि ऑब्वियसली कई जने इस चीज को स्किप कर जाते हैं। टेस्टिकल्स जो है इक्विवेलेंट होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको एक चीज और बताना, जो टेस्टिकल का मेन रोल होता है, टेस्टिकल जो इसके आने वाली पीढ़ी में जो इसके फीमेल बच्चे होंगे ना, उसमें दूध का और जो अडर का सबसे बड़ा जो मायदा रखता है, जो सबसे बड़ा वो टेस्टिकल डिसाइड करेगा। सही बात कर रहे हैं। ये सर हमें सर ने भी बताई थी, अपने जो जी साहब है लाला राम जी, उन्होंने भी ये चीज हमें बताई थी। और जैसा इसका आप रिजल्ट देख पा रहे हैं, देखिए ये बच्चा देखिए आप, बिल्कुल इसका बच्चा है। मतलब कि कट कॉपी पेस्ट, चेहरा देखिए, कान देखिए, पेट के यहाँ पे भी व्हाइट है, बिल्कुल फेस है पूरा व्हाइट, कट कॉपी पेस्ट। एक बच्चा वो है, ये इसी के बच्चे हैं। आप वो बच्चा उठे, ये देखिए सबसे बड़ी जो चीज होती है ना चेहरा, वो देखिए आपको ये बच्चे बताएंगे कि ब्रीडर का क्या रोल होता है। ये देखिए कट कॉपी पेस्ट। अच्छा, इनकी ये बच्चा कितना टाइम पुराना है? ये बच्चा सिर्फ अभी 24 घंटे का हुआ है। अब देखिए इस बच्चे की जो आप देख के मैं बता रहा हूँ 24 आवर्स के अंदर एक शानदार बच्चा है। इसका वेट लगभग अच्छा खासा वेट है और इसका बहुत ही एक्टिव बच्चा 5 किलो से ऊपर बैठेगा अभी, 5 केजी से ऊपर है, जबकि ये इसको 24 घंटे भी नहीं हुए। 24 घंटे भी नहीं हुए अभी। और ये जो बच्चा है बहुत ही एक्टिव है, वो देख के ही लग रहा है अपने को। थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी देखने को मिली है। और बाकी आप मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा,
ये जो आपने ये केज लेके रखे हैं, जी। इसका एक रीजन बताइए। देखिए केज का ऐसा है कि जैसे बकरी ने बच्चा दिया, तो कई बार क्या होती है कि दूसरी बकरी, उसकी जो प्रेगनेंसी की जो स्मेल होती है, उसकी वजह से बकरी के पास आके और उस बच्चे को मारे ना, ठीक है, थोड़ी एग्रेसिव होके उस पे अटैक ना करे, दूसरी बकरी उस बच्चे पे अटैक ना करे, इस वजह से पिंजरा है। और जिसमें जैसे safe रहते 5 से 10 दिन के आसपास इसके अंदर रखेंगे, फिर जैसे इसकी बच्चे की स्मेल जो है इन बकरियों में फिर घुल मिल जाएगी, फिर इसको हटा देंगे। जिससे तो क्या थोड़ा सर्दी का बचाव माने आप, और थोड़ा सा ये मान लीजिए कि आप दूसरी बकरी सेफ्टी अटैक ना करे, ये है। दोस्तों बहुत ही अच्छी जानकारी हमें यहाँ पे वीडियो के माध्यम से भैया से सीखने को मिली है। साथियों सर आपके एक बार नंबर डिटेल्स एक बार वो शेयर कर दीजिए। जी मेरे नंबर है 8079029334। दोस्तों मैं ये नंबर आपकी अपने स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। साथियों अगर आपको यानी सेल के लिए अवेलेबल होंगे आपके पास एनिमल? जी सेल के लिए अवेलेबल समय समय पे करवाते ही रहते हैं, जैसे भी हाँ कस्टमर की जो दोस्तों डिमांड आप होगी। अगर आप कॉल करेंगे तो आप अगर गुजरी नस्ल की बकरियों में अगर आप खरीदना चाहते हैं या अपना फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक जो युवा किसान विद द नॉलेज, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, नहीं, दे हैव एवरीथिंग और बहुत अच्छी नॉलेज है, उसके साथ में ये गॉट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा एक अच्छी नस्ल की बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट करना। क्योंकि गॉट फार्मिंग जब शुरुआत करते हैं तो धोखेबाजी बहुत ज्यादा हो जाती है और किसान कुछ बोलता है, उनकी डिवॉर्मिंग नहीं हो रही, उनके टीकाकरण नहीं होता, उस वजह से नए किसानों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि अगर आप नए फार्मर हैं और आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे फार्मर से आपको बकरियां लेनी चाहिए जिनको इन चीजों के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है। अच्छा एक चीज लास्ट अपना हो चुका है, लेकिन मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास स्टॉल फीड की बकरियां हैं या फिर नया फार्म स्टार्ट करना चाहते तो स्टॉल फीड और जो ग्रेजिंग ओपन ग्रेजिंग में जाते हैं उनमें से कौन सी बकरियां अपने को सूट करनी चाहिए, लेनी चाहिए? देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, मतलब कि कहीं ना कहीं बात में विरोधाभास भी होगा। वो ऐसे है कि जैसे एक किसान है वो ये चाह रहा है कि अपने को गुजरी ब्रीडिंग के ऊपर काम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो जो अपने आसपास है, आप राजस्थान मान लीजिए या जयपुर बेल्ट मान लीजिए, जो गुर्जर समुदाय है उनके पास ये मान के चलिए कि एक अच्छी गुजरी ब्रीड की बकरी उन्हीं के पास मिलती है। अब उनका मेनली काम क्या है, ग्रेजिंग का, जंगल का। तो पहला तो ये हो गया कि सबसे पहले अपने को वहीं से परचेज करनी पड़ेगी। स्टॉल फीड की है, जैसे बात करें कच्चे खूटे की या घरेलू, तो वो आपको 100 में से 95% 95% वो बकरी आपको ब्रीड के हिसाब से कच्ची मिलेगी, ठीक है, मतलब कि उनका प्रोजेनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि वो देसी से मिक्सअप होके और फिर उनका न्यू एक वो हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। यदि आपको प्रॉपर एक अच्छी ब्रीड की तरफ जाना है, अच्छी नस्ल की तरफ जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं गुजरों के पास जाना पड़ेगा। और उनके पास सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि उनका ग्रेजिंग का काम है। लेकिन ऐसा है नहीं, जैसे 20 से 25 दिन आपको दिक्कत होगी बकरी को सेट करने में, बट वो एडजस्ट हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाती है। 20 से 25 में भी पॉसिबल कि 1 महीने के आसपास आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा उनको एडजस्ट करने में, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो है सेट हो जाती है। ठीक है सर। सर्दियों में कोई स्पेशल केयर करते हैं? नहीं जी, सर्दियों में कुछ नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा सर्दियों में जो इनको खिलाने में है वो गर्म तासीर की चीज बढ़ा देते हैं, जैसे बाजरा मैंने आपको बताया। और इसके अलावा जो इनको अपन पानी पिलाते हैं उनमें हल्की से अपन गुड़ की मात्रा पानी में कर देते हैं, ताकि वो गर्म तासीर की वजह से थोड़ा सा इनको टेम्परेचर वगैरह उसमें सेटिंग रहे। दोस्तों हमारा वीडियो एंड समाप्ति की ओर हो चुका है। अगर आपको भैया ने जो डिटेल बताई अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और भैया का भी यूट्यूब चैनल है पपड़ी गॉट फार्म के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी गॉट फार्मिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेके आते हैं। धन्यवाद भैया, थैंक यू। ओके सर।